और कितना गिरेगी भारतीय जनता पार्टी। नौशहरा के एनसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो एनसी के झंडे लगे थे, एनसी के झंडों के आगे पीछे अपने झंडे लगा दिए हैं ताकि एनसी का झंडा किसी भी व्यक्ति को शो ना हो। हालांकि अभी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना एक्स एमएलए रह चुके हैं, वे अक्सर वहीं से ही लड़ते आए हैं और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से उन्हें वहां से लड़ने का मैंडेट देगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं ऐसे कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके झंडों को छुपाने की कोशिश की है। पूरे झंडे सारे बिल्कुल जोड़ी दा वीडियो बने करना है, ठीक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन संभावना लगाई जा रही है कि वो नौशहरा रविंद्र रैना की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से एक्स एमएलए रह चुके हैं और एक बार फिर से वहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। एनसी की बात करेंगे। एनसी ने ऑलरेडी अपना उम्मीदवार वहां से उतार दिया है। एक्स एमएलसी एनसी की तरफ से सुरिंदर चौधरी इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपस में टक्कर है, पुरानी राइवलरी है। कहा जाता है कि इतिहास फिर से दोहराता है, इतिहास दोहराया जा सकता है, ये एनसी के कार्यकर्ताओं ने कहा है। 2014 में एक बहुत बड़ा विवाद मचा था, कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एनसी पे आरोप लगाया था कि एनसी के लीडर्स ने रविंद्र रैना को मारा है। रविंद्र रैना को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था उस समय में, जिस समय नेशनल मीडिया ने प्लस लोकल मीडिया ने रविंद्र रैना को काफ़ी कवरेज दी थी, जिसके बाद रविंद्र रैना काफ़ी सुर्खियों में भी आए। लेकिन 10 साल पहले इलेक्शन हुए थे, अभी फिर से इलेक्शन 10 साल बाद हो रहे हैं। अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम हालात ख़राब हुए थे, इस समय फिर से वही चीज़, जैसे कि आपने क्लिप में भी देखा होगा कि बीच में एनसी का झंडा लगा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक साइड पे और दूसरी साइड पे अपने झंडे लगा दिए हैं कि एनसी का झंडा छुपा जा सके। एनसी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में जैसे जैसे कैंपेनिंग शुरू होगी, वे अपने पोस्टर भी लगाएंगे, लेकिन पोस्टर के बीच में ही क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने पोस्टर के साथ उनके पोस्टर्स को ढक देगी। क्या कुछ होगा वो हमें आने वाले समय में देखने को ही मिलेगा। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पिछले दिन एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। रोहित दुबे की टिकट को काट दिया गया था। उससे पिछले दिन अगले दिन रविंद्र रैना पहुंच गए सेटलमेंट करवाने के लिए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोहित दुबे के साथ बैठे हुए रविंद्र रैना को घेर लिया और सवालों की बौछार लगा दी। शाम को बात करें तो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, जिसमें कहा गया था कि इनके आपस में सुलह हो गई है। लेकिन रोहित दुबे ने क्या किया, शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें बुलाया गया था, हम सभी से मिले, गले मिले, सब बढ़िया रहा, लेकिन मुझे कार्यकर्ताओं के निर्देश के अनुसार ही चलना है। वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जो रोहित दुबे के हैं। उन्होंने कहा कि अगर सब सही रहता है तो ठीक है, अगर मेरे कार्यकर्ता कहते हैं कि आने वाले समय में कुछ किया जाए, यानी कि इनडायरेक्टली उनका बोलना था कि अगर वो कहते हैं कि आज़ाद होके भी इलेक्शन लड़ी जाए तो शायद वो वहाँ से लड़े। मैं यही आश्वासन दूंगा कि मैं प्रदेश कार्यालय गया हुआ था, वहाँ मेरे को बुलाया गया था कि जैसे आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी आए हुए थे, तो उनकी तरफ से था कि आके वहाँ पे अपनी बात रखें, तो इसलिए वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे आगे वो भी गए हुए थे, तो उनसे भी बातचीत हुई। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की बात रखी, अपनी बात रखी, और वहाँ पे किसी को भी आप बोलेंगे कि बधाई दो तो देनी भी चाहिए, और इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। डिसीजन वही होगा जो सुबह था, जैसे कार्यकर्ता कहेंगे वही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिन ही हमने बताया कि केवल महिलाएं ही नहीं और कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में भड़के हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्लेम करती है कि वह अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन अनुशासन वाली पार्टी में ही अनुशासन देखने को नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ता भड़के हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पैराशूट से आए हुए लीडर्स को जिन्हें कर्मठ कार्यकर्ता बताया गया है,
उन्होंने मैंडेट दे दिया है और जो पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑलमोस्ट अपनी टिकट्स को अनाउंस कर दिया है। अभी देखने को ये मिलेगा कि कुछ जो बची हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव खेलने वाली है। अभी देखने को ये मिलेगा कि हालांकि नौशहरा में भारतीय जनता पार्टी ने ये हरकत की है जिससे एनसी के कार्यकर्ता काफ़ी खफा हैं। उन्होंने कंप्लेन भी की है और कहीं ना कहीं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड है कि जिन जिन लोगों ने ये सब किया है उन पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने साझा करेंगे। बट फिलहाल के लिए बड़ा सस्पेंस ये बना है कि नौशहरा की सीट अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रोकी है। क्या एक बार फिर से बड़ी राइवलरी को आमने सामने देखने को मिलेगा? क्या इस बार फिर से वो जो लोग जिन पे आपस में बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, विवाद रहा है, सुरिंदर चौधरी वर्सेस रविंदर रैना, एक बार फिर से होने वाला है? जब टिकट अनाउंस होती है क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ही जल्द हम नौशहरा में जाएंगे। वहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी हम आपके सामने साझा करेंगे। बाकी इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके सामने साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दें।